हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लॉ और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रिलेशन में अगर आप चीट होते हैं, आपका पार्टनर आपको चीट करते हो, तो इस रिलेशन को आप किस तरह से संभालोगे और अपने पार्टनर के साथ आप किस तरह से इसे हैंडल करोगे। ये काफ़ी परेशान करने वाली सिचुएशन होती है किसी भी रिलेशन में कि जिसके साथ आप बहुत टाइम से रिलेशन में होते हैं, उसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है, उसका अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया था, अपने कितने होप होते हैं, अपने कितने सपने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके ज़िंदगी में एक तूफान आ जाता है, आपकी रिलेशन में एक तूफान आ जाता है। हालांकि हमारे रिलेशन होते हैं और हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी वजह से ये बहुत सारी होती है जो हमें इमोशनली तकलीफ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ भी चीज़ें अच्छी तरह से दिखती नहीं, मानो आपके सारी चीज़ें होती है बराबर आपको धुंधली दिखाई देती, वो कोई भी दिशा ठीक से दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि इस चीज़ में क्या करे क्या ना करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में हजारों ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन हुए कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, इसकी क्या वजह है। आपके कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता नहीं है और आप परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से लोग चीट करते हैं और इस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग रिलेशन में चीट क्यों करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काफी टाइम से रिलेशन रखे हुए, आप दोनों में सब कुछ ठीक होता है, आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ ये सारी चीजें कर देता है। लेकिन ये चीजें जब होती है, आपको इसके बारे में पता चलता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि लोग चीट क्यों करते हैं। हालांकि आपके रिलेशन में तो सारी चीजें अच्छी ही थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना दूं कि जब आपका और आपका पार्टनर रिलेशन में आए थे, तब आप दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए थे। आप में कुछ अच्छी चीजें थी, वो उनको पसंद आई होगी, उनकी कुछ अच्छी चीजें, आपके कुछ गुण हो गए, उसको कुछ पसंद है। ऐसे एक दोनों से थोड़ा थोड़ा हमारा अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से हम रिलेशन में आते हैं इससे और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान दूसरे इंसान को चीट करता है, तब वो कोई चीज में कोई दूसरे इंसान से आकर्षित हो जाता है, खुद से प्रभावित हो जाता है। हालांकि वो अंदर नहीं देता, लेकिन बाहरी जो आकर्षण होता है इंसान को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो कहीं ना कहीं आप में ये सारी चीजें अच्छी होती है, आपके कुछ गुण अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बाहरी आकर्षण होते हैं जो लोगों को आकर्षित कर देते हैं, और इसी बाहरी आकर्षण की वजह लोग उसे चीट कर देते, लेकिन वो अंदर जाके देखते नहीं कि उस इंसान में क्या है या क्या नहीं है। हालांकि जो इंसान दूसरे इंसान को चीट करता है वो बहुत ही खोखला होता है, उसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो इंसान को परख सके, जांच सके, वरना कभी वो दूसरे इंसान को चीट नहीं करता और अपने रिलेशन में बनाने के पहले वो सारी चीजें देख लेता अच्छी तरह से, इसके बाद ही वो रिलेशन बनाता। यहाँ पे सिंपल चीज होती है, अगर वो एक इंसान को चीट करके दूसरे इंसान के साथ रिलेशन बनाता है, इसके बाद भी अगर उसको कोई तीसरा व्यक्ति होता है बाहरी आकर्षण से आकर्षित करता है, तो इंसान वो दूसरे इंसान को भी चीट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीजें कभी होती नहीं है। जो मेच्योर लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते, वो एक रिलेशन में आ जाने के बाद उसको किसी भी बाहरी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि एक रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग होती है। एक रिलेशन में आपके गुण देखे जाते हैं, आप कितने अच्छे हो, क्या कितने बुरे हो, आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी नेगेटिव साइड दोनों देख के वो इंसान आपसे रिलेशन बनाते और उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आप अच्छे हो बुरे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन में चीटिंग होने के बाद लोग ये सोचते हैं कि मेरा फॉल्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप रिलेशन में चीट हुए का मतलब जरा भी ये नहीं बनता कि आपका फॉल्ट है। आपका फॉल्ट हो ही नहीं सकता। आप में जो सारी चीजें हैं वही चीजें इस इंसान को पता थी, आपने अपने रिलेशन को शुरुआत में उनको सारी चीजें आपके बारे में बोल दिया था, तो फिर भी कोई इंसान आपको चीट करता है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। इंसान सोचते हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी, शायद मैं उसको खुश नहीं रखता, तो शायद ये सारी चीज़ें आपकी सोचनी गलत है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो आपके बारे में सब पता था कि क्या आप है और क्या आप नहीं है। अपने पार्टनर को आपको चीट किया है, उसका कुछ अट्रैक्शन है, उसका कुछ बाहरी आकर्षण है, उसकी छोटी सोच है जिसको चीट करने के लिए वो ऐसा कर गया। रिलेशन में चीट होने के बाद आपके सामने एक चीज क्लियर हो जाती है, वो है लोगों को समझने की क्लियरिटी। हालांकि इस टाइम पे जब आप चीट होते हैं तभी तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें पता नहीं चल जाती, लेकिन धीरे धीरे आपका जो प्रेशर होता है, आपकी मेंटल स्थिति और इमोशन शांत होते हैं, तब आपको लोगों को समझने की क्लियरिटी साफ हो जाती है। इस दुनिया में किस टाइप के लोग होते हैं, लोगों की सोच कितनी छोटी होती है। लेकिन आपको यहाँ पे हताश होने की और हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशन बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको चीट कर दिया, आपको लगता है कि आप में ये सारी चीज़ें होने के बाद आप चीट हुए, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि इस दुनिया में सारे लोग हैं वो गलत होते हैं। चीटिंग होने के बाद लोगों को अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस होता है, हालांकि ये खराब एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये खराब एक्सपीरियंस भी हमें कुछ सिखाता है कि हमारी लाइफ में किसी लोग आ सकते हैं, किसके साथ हमने रिलेशन बना लिया था, हालांकि वो छोटी सोच वाला इंसान था जो मुझे चीट करके चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको गुणों को नहीं समझ सका और बाहरी आकर्षण से वो किसी से आकर्षित हो गया, किसी से प्रभावित हो गया।
कि आज ही वो आपको छोड़ के चला गया, हालांकि आपने उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम रह गए होते या आपका रिलेशन कुछ ज़्यादा रह गया था तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ देता। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका पार्टनर है वो कैसा था, आपका पार्टनर है एग्जैक्टली यहाँ पे गलत था। इसके बारे में जरा भी ये ना सोचिए कि वो अच्छा था और फिर भी वो मुझको छोड़ के क्यों चला गया। रिलेशन में चीट होने के बाद भी मोस्ट ऑफ लोग ये कहते हैं कि मैं फिर से अपने पार्टनर को पाना चाहता हूँ, उस पार्टनर को पाना चाहता हूँ जो मुझे छोड़ के चला गया है, जो मुझे चीट करके चला गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उसे वापस क्यों पाना चाहते हैं। तो लोग एक ही जवाब देते हैं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। प्यार करना ठीक बात है, लेकिन खुली आंखों से प्यार किया जाता है, बंद आंखों से आप उसे प्यार नहीं कर सकते। वो आपके साथ चीट कर रहा है, वो आपको छोड़ के जा रहा है, आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करे, फिर भी आप चाहते हो कि आप फिर उससे पाना चाहते हो। किस वजह से? अगर मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो इंसान सही नहीं है, उसकी सोच ही वहाँ पे छोटी है, आपके लिए वो अच्छा बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये सारी चीजें होती तो डेफिनेटली चीज ये होती कि वो आपको चीट नहीं करता। अगर उसमें इतनी भी अंडरस्टैंडिंग होती, इतनी भी मेच्योरिटी होती, इतनी भी ह्यूमैनिटी होती तो आपको छोड़ता कभी नहीं, आपके साथ कभी चीट ही नहीं करता। यहाँ पे वो आपको छोड़ के गया है, आपकी खुशियों के बारे में नहीं देखा, आपके बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा, तो वो इंसान सही में गलत था जो आपको छोड़ के चला गया। अगर आपको गलत इंसान छोड़ के जाता है तो उसके लिए दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है आपके पास, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो। मोस्ट ऑफ लोग होते हैं अपनी लाइफ में जो अपना पार्टनर उसे चीट करता है तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं इसको अच्छी नज़र से भी देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट करके चला जाए तो आपको खुश होना चाहिए। इसमें कोई दोहराई बात नहीं है कि आपके इमोशन के जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, आपकी जो भी चीज़ें आपने की थी वो किसी इंसान उसको समझ नहीं सका और उसके छोड़ के चला गया। हालांकि ये गलत बात है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आपके हाथ में कीड़े पड़ गए और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका हाथ काटना पड़ेगा वरना आपका पूरा हाथ बिगड़ जाएगा, बुद्धिमानी इस चीज़ में है कि आप अपना हाथ कटवा दे ताकि आप ये रोग है वो आपके पूरी शरीर में ना फैले। एक्सपर्ट का ये मानना होता है कि अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है और चला जाता है तो इसका मतलब ये कि आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान था जो आपको छोड़ के चला गया। अगर आप फिर भी उस गलत इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहते तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगा, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं था तो उसके रहने से आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान था जो आपके लिए सही नहीं था और वो आपको छोड़ के चला गया है, तो इसके लिए कोई आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल यहाँ पे बात ये करते हैं कि रिलेशन में चीट हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली अपने रिलेशन का स्टेटस क्या होना चाहिए, फिर से उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहिए या उनसे दूरी बना लेना चाहिए और किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर। अगर कोई इंसान आपके साथ एक बार चीट करता है तो समझ लीजिएगा आपकी लाइफ में वापस आने के बाद भी आपके साथ उनके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे उसको कुछ चांस मिल रहा है, कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, तो फिर भी वही आपके सामने चीज करेगी। हालांकि उसमें कोई भी चीज़ें हो सकती, उसको दूसरी बार ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो पहली बार आपके साथ चीट किया तो दूसरी बार वो डेफिनेटली वही करेगा जो पहली बार उसने किया था, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज बी चीटर। यहाँ पे लोग एक बात और भी कहते हैं कि मेरे पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो कि उसने मुझे छोड़ा है, उसने क्या खोया है। मैं ये उसको एहसास करवाना चाहता हूँ, फील करवाना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए अच्छा था और वो मुझको छोड़ के चला गया, उसने क्या खोया है। तो यहाँ पे आपको चीज़ ये की करनी है जो आपको इस टाइम पे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि वो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ें हो जाने के बाद, रिलेशन में चीट हो जाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनके साथ कोई भी टाइप का रिलेशन ना रखें, ना फ्रेंड ना कॉन्टेक्ट, कोई भी टाइप का उसके साथ रिलेशन ना रखें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आप उसको कभी अपनी लाइफ में आने ही ना दे और उसके सामने आप कभी अपनी बात ही ना रखें। तो इसके लिए सबसे बड़ी सजा हो यही हो सकती है। और लोग कहते हैं कि उसको तो अपने लाइफ में मजे है, वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से एंजॉय करिए, नया रिलेशन बनाइए, लेकिन वो कितना भी रिलेशन बनाए उसको भी पता है कि उसने रिलेशन बनाए वो बाहरी आकर्षण से बनाए, लेकिन जो फीलिंग होती है, जो प्यार होता है, शायद कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ जो आप में मिल रही थी वो बाहरी दुनिया से कभी नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए होता नहीं है उनको ये सारी चीज़ रियलाइज करने में, समय होता है वो अपने आप ही उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज करवा ही देता है। और कभी ट्राई ना करिए ऐसे चीटर लोगों को सुधारने के लिए, क्योंकि इंसान को दो ही सुधार सकती है, वो है समय और गुरु। भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिए है, तो एक ना दिन उनको ही समझ में आ जाएगा क्या सही था और क्या गलत। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीटिंग होने के बाद आपके पार्टनर के साथ और आपके रिलेशन के साथ आपको कैसे डील करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।